पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने की वास्तुशास्त्र में मनाही है। इससे परिवार को बड़ा नुकसान हो सकता है और भूलकर भी बिस्तर पर कभी भोजन न करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि खाने में बाल भी दिख जाए तो उस खाने को शास्त्रों के अनुसार न खाएं। आजकल पति पत्नी के बीच एक ही थाली में भोजन करने का चलन आम हो गया है, जबकि पति पत्नी का एक ही थाली में खाना वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। इससे घर में कलह बढ़ने लगती है। आज के समय में परिवार के अंदर जीने के तौर तरीके बदल गए हैं। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ली है। वहीं भोजन करने से जुड़े भी बदलाव शामिल है। आजकल कई परिवार में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के लिहाज से तो ये बात सही लग सकती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उनके बीच प्यार बढ़ेगा, लेकिन वास्तुशास्त्र इसे ठीक नहीं मानता है। इसके अलावा धर्मशास्त्र के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही है। साथ ही महाभारत में भी इस बारे में बताया गया है। मित्रों, केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है और वे अच्छे बुरे में फर्क खो सकता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए ठीक नहीं है। बेहतर है कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें। पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। इससे परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते बेहतर होते हैं। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, पीछे छूट जाते हैं बाकी रिश्ते। कहा जाता है कि एक साथ खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। इस लिहाज से पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अच्छा है, लेकिन यह परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच तो प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन पति के मन में केवल पत्नी का प्रेम ही सर्वोपरि होना उसे दूसरों परिजनों से दूर कर देता है। ऐसे में पति सही गलत की पहचान खो बैठता है। वह हर मामले में पत्नी को ही तवज्जो देने लगता है। इससे घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। इससे घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। मित्रों, छिन जाती है खुशियाँ। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर कहा है कि जीवन में कई रिश्ते बनते हैं। सभी के अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहे। यदि पत्नी और पति एक ही थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगेगा। इससे घर में कलह बढ़ने लगेगा। एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियाँ छीन सकती है और घर बर्बाद हो सकता है। पति पत्नी को एक ही प्लेट में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका कारण महाभारत में बताया गया है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। धर्म से जुड़ी विभिन्न बातें बताने के अलावा भीष्म पितामह ने व्यावहारिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी पांडवों को बताई थी, जिसमें पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने से मना किया गया था। ऐसा करने से परिवार कई तरह की समस्याओं से घिर सकता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जब कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ जाता है तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन दूषित हो जाता है और कीचड़ के समान हो जाता है
उस भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। मित्रों, भीष्म पितामह ने कहा कि सभी भाइयों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यही कारण है पांचों पांडव भाई हमेशा साथ में ही भोजन करते थे। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन के सेवन से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही भोजन करते समय यदि खाने में बाल भी दिख जाए तो भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। ऐसा भोजन घर में धन हानि लाता है। भीष्म पितामह ने कहा कि पति पत्नी को कभी भी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन मदयुक्त हो जाता है, व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, परिवार में कलह शुरू हो जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति दिन दुनिया से बेखबर होकर व्यसनी हो जाता है। परिवार के लिए पति के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। मित्रों, बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह गलत है। वास्तुशास्त्र में हर चीज के लिए एक खास नियम बनाया गया है। कई ऐसी चीजें हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इन वास्तु दोष से परिवार के सदस्यों की आर्थिक समृद्धि, सफलता और तरक्की रुक जाती है। बिस्तर पर बैठकर क्यों नहीं करना चाहिए भोजन, आइए जानते हैं। कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की। ये लोग अपने बेडरूम में बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ सेहत खराब होती है बल्कि आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वह उस घर में कभी नहीं आती है जिस घर में लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। मित्रों, वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है, घर में अशांति फैलती है और घर वालों के ऊपर कर्ज चढ़ता है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से धन हानि का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु के अनुसार भोजन करने के नियम। वास्तु के अनुसार हमेशा जमीन पर बैठकर पलथी मारकर आराम से भोजन करना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खाने की थाली बैठने के स्थान से ऊपर हो। मित्रों, माना जाता है कि इससे धन का नुकसान नहीं होता है। वास्तु के अनुसार भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। किचन में झूठे बर्तनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। हमेशा रात में ही बर्तनों को धो लेना चाहिए, इससे धन की हानि नहीं होती है। धर्म शास्त्रों से लेकर वास्तुशास्त्र में पूरे परिवार के एक साथ बैठकर भोजन करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सभी को खुश रहकर भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन करना चाहिए और नकारात्मक बातें करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में प्रेम, सुख, समृद्धि बढ़ती है। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो व्यक्ति का पाप पुण्य दोनों ही आपको लगेगा। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा होगा, वो कभी भी अपने साथ थाली में भोजन नहीं करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अपनी थाली से साझा करनी होती है तो हाथ से निकालकर दूसरे की थाली में रख देते हैं। हाँ, अगर आपको अपना झूठा किसी को खिलाना है तो व्रत के बाद खिलाइए। ऐसा इसलिए
क्योंकि वृत्ति लोगों पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अपना झूठन खिलाने से अगले व्यक्ति को भी पुण्य मिलेगा। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मैं यह कामना करता हूँ। हमारे इस चैनल से धार्मिक ज्ञान, पूजा विधि, वास्तु टिप्स सरल शब्दों में साझा किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ। जय श्री राम।